चौधरी रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद। अन्याय के अंधेरों से लड़ने आया नया उजाला है। कांग्रेस का सिपाही है, गरीबों का भाई है, जनता का वो सेवक। मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक आज कुलां की पवित्र धरती के ऊपर हमारे आदरणीय नेताजी पहुंचे, मैं नेताजी को टोहाना के बारे में बताना चाहता हूं कि टोहाना के अंदर परिवारवाद की, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति का बोलबाला है अब तक। चाहे वो किसी भी परिवार से रहा हो, चाहे वो पहले वाले हों, किसी का बाप मंत्री था, फिर उसने अपने बेटे को बनाया, अपने भाई को बनाया, फिर अपने भतीजे को प्रमोट किया, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उसमें भाई भतीजावाद की राजनीति रही। उसके बाद अब मौजूदा सरकार है जो बड़े बड़े कारपोरेटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े नारे देते थे, लोगों को जुमलेबाज बनाते थे, भ्रष्टाचार की उस परिवार में पूरी तरह लिप्त है और वो भी परिवारवाद की राजनीति भी पूरी तरह हावी है। आज आपका बेटा एक साधारण परिवार में पैदा होकर इस मंच पर बैठा है, उसके पीछे मेरे नेताजी आदरणीय भावी मुख्यमंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हाथ है। मैं आज आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि मुझे दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई नहीं जानता। मेरी दौड़ सिर्फ नरवाना और कैथल तक है। मैं तो सुरजेवाला साहब का सच्चा सिपाही हूं। इनका जो भी आदेश होता है उसी आदेश की पालना करना आपके भाई का काम है। जहां भी इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, जिस काम के भी लगाई, उस काम के लिए आपके बेटे ने इनके विश्वास पर खरा उतरा हूं। आगे भी जो ये ड्यूटी लगाते रहेंगे, समय समय पर मुझे किसान सेल का जिला अध्यक्ष बनाया। एक साधारण परिवार में पैदा होते हुए सारे गांव गंवाड़ से आए हुए हैं। सबको पता है कि मेरा परिवार एक कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता था, कोई नेता नहीं है। आज भी हम कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। राहुल जी के हाथों को, खड़गे जी के हाथों को, सुरजेवाला साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। हमारा नारा तो एक है भी, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस लाओ। जब कांग्रेस का राज था तो प्रदेश के अंदर सब लोग सुखी थे। हमने व्यवस्था बदली, राज बदले, पर राज बनाया नहीं। हमारे इलाके के अंदर, यहाँ 40-50 किलोमीटर के अंदर कभी कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ था जो मुख्यमंत्री के काबिल हो। आपने 50 सालों में एमएलए, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बहुत कुछ बनाए, पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपका काम मंत्रियों से चलने वाला नहीं है। आपका काम 5 साल मुख्यमंत्री बना दो, फिर टोहाने की दशा और दिशा देखना। मुख्यमंत्री रोहतक से चलो, करनाल से चलो, भिवानी, हिसार होते हुए, सिरसा होते हुए चारों तरफ घूम गया। हम जीटी रोड से भी दूर हैं। एजुकेशन का बोलबाला नहीं है, बेरोजगारी है, बच्चे पढ़े लिखे विदेशों में जा रहे हैं, नशे का पूरा बोलबाला है और गरीब की, मजदूर की कोई सुनवाई नहीं है। मनरेगा के अंदर मजदूरी खत्म कर दी है, जो कि बड़े कारपोरेटर, बड़े राजघराने अपने आप को इस इलाके के हितैषी बताते थे। आज जो इस इलाके में ठेकेदारी प्रथा लागू है ना, वो उन लोगों की देन है। या तो उनके रिश्तेदार हैं या उनके हिस्सेदार हैं। गरीब के पेट पर पीड़ा पंजा चलाए एक दिन खाना खिलाकर। जो लोग अपने आप को ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते थे, उन्होंने एक एक आदमी के खाते में 10-10 लाख रुपए डाल रखे, कोठियों वालों के, और किसी गरीब की, कैंसर पीड़ित की, मजदूर की कभी कोई मदद नहीं की। अब राज बदला, व्यवस्था बदली, अब समय है राज बनाने का। राज उस दिन होगा जिस दिन कलम सुरजेवाला साहब के हाथ में होगी। उस दिन राज होगा, उस दिन व्यवस्था परिवर्तन होगी। हमने तो सरकारें बदली हैं, सरकार बनाई है, पर एमएलए मंत्री से काम नहीं चलने वाला आप लोगों का। आपने बहुत, टोहाना हमेशा मंत्री पद पे रहता है, पर काम क्या हुआ? एक रोड की रिपेयर नहीं होती। कुलां का, टोहाना का, बूना का, जाखड़ का, इस साइड का आधा एरिया तो पानी से मरता है, इस साइड का सूखे से मरता है। कभी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई पिछले 50 सालों में कि इस सूखेपन को और गीलेपन को दूर किया जा सके। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, आप लोग यहाँ पहुंचे। आदरणीय सुरजेवाला साहब पहले ही बहुत लेट हैं, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। आप इतनी देर से बैठे हो। मैं अब आदरणीय सुरजेवाला साहब से निवेदन करूंगा।